क्लास 12 अपना कहाँ तक हो गया था? अपना कहाँ तक हो गया था फिजिक्स का लेक्चर? फिजिक्स का लेक्चर कहाँ तक हो गया था? आई थिंक लास्ट पॉइंट मैंने करवा दिया था आपको। लास्ट पॉइंट मैंने कहाँ तक करवा दिया था आपको? एक समान नहीं, दो से अधिक वैद्युत आवेशों के लिए वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ तक करवा दिया था मैंने कंप्लीट। ठीक है, अब इसका जो लिखने का प्रोसेस था, अगर आपने कंप्लीट नहीं कर पाया है तो मैंने ग्रुप पे फोटो भेज दी है, उस पे से देख के जो इसका लिखने का था। आई थिंक कल थोड़ा नेटवर्क इशू था, उसकी वजह से अपना तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। अगर ना हुआ कंप्लीट तो ग्रुप पे मैंने फोटो भेज दिया है, ठीक है, उसे कंप्लीट कर लीजिए जो बोर्ड पे मैंने लिखा था। बाकी अब अगली हेडिंग डालेंगे, अपने तो लिखेंगे अगली हेडिंग डाल के, एक समान रूप से आवेशित गोलों की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक समान रूप से आवेशित गोले की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित गोले की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लिख लिया? डाल दी हेडिंग? लिखो, इसके आगे लिखो, किसी आवेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे किसी आवेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी किसी आवेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी उस कार्य के बराबर होगी उस कार्य के बराबर होगी जो आवेश Q को अनंत से जो आवेश Q को अनंत से जो आवेश Q को अनंत से गोले पर व्यवस्थित करने में करना पड़ता है। जो आवेश Q को अनंत से गोले पर व्यवस्थित करने में करना पड़ता है। पूर्णविराम यदि करना पड़ता है, लिख लिया? जो आवेश Q को अनंत से गोले पर व्यवस्थित करने में करना पड़ता है। पूर्णविराम यदि R त्रिज्या के गोले पर यदि R त्रिज्या के गोले पर यदि R त्रिज्या के गोले पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो यदि R त्रिज्या के गोले पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो एक समान रूप से वितरित हो तब गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा तब गोले की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोर्ड पे लिखा है वो नोट कर ली।
तब गोले की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 3Q² बटे में 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इतनी होगी। अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो। एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित एक पतले गोलीय कोश की एक पतले गोलीय कोश की एक समान रूप से आवेशित एक पतले गोलीय कोश की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हेडिंग है। दोबारा बोल रहे, एक समान रूप से आवेशित एक पतले गोलीय कोश की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हेडिंग है, उसके नीचे लिखेंगे यदि R त्रिज्या के पतले गोलीय कोश पर यदि R त्रिज्या के पतले गोलीय कोश पर यदि R त्रिज्या के पतले गोलीय कोश पर पतले गोलीय कोश पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो यदि R त्रिज्या के पतले गोलीय कोश पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो तब उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तब उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो बोर्ड में फॉर्मूला लिखा है U बराबर Q² बटे में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फॉर्मूला लिखेंगे U बराबर Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें मैंने डबल टिक लगाया है, वरना ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये दोनों मत लिखना। अभी सिर्फ वो ऊपर वाला ही लिखो, U बराबर Q² बटे में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला लिख लो फुर्ती से। लिख लिया। अगली हेडिंग डालो ऊर्जा घनत्व। अगली हेडिंग डालेंगे ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, देखो हम टोटल हर एक चीज लिखवा क्यों रहे हैं, रीजन हर एक चीज लिखवाने का ये नहीं है कि हम आपकी कॉपी भरवा रहे या कुछ भी। रीजन हर एक चीज का लिखवाने का ये है कि देखो इस बार तो ऐसा कोई फंडा है नहीं कि आप ये करेंगे वो करेंगे। सिंपल सा फंडा ये रहेगा आपका कि आप कायदे से पढ़ेंगे और पेपर में जितना पूछा जाएगा उसके हिसाब से जितना आंसर आपको आ रहा है वो लिखेंगे। बात समझ रहे हैं?
ये नहीं कि इसके चक्कर में बैठे हैं, उसके चक्कर में बैठे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। अब की बार बिल्कुल दिमाग से जो कुछ है आपकी बिल्कुल कायदे से निकाल के रख दीजिए। जैसा हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको ऐसा सब पढ़ते जाइए, और क्वेश्चन है वो हम आपको टोटली करवाते जाएंगे साथ साथ में। ग्रुप पर भी अब से हम एक काम किया करेंगे, ग्रुप पे क्वेश्चन डालेंगे। जितने बच्चे ग्रुप पे अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं बता रहे हैं, हो जाइए ज्वाइन, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन उस पर डालेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है अगले दिन आपको क्वेश्चन बताएंगे, प्लस उसका कायदे से बताएंगे। अभी मेरा मेन फंडा क्या है कि आपको थोड़ा ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, साथ साथ क्वेश्चन करवा दें। फिजिक्स में जितनी अपने तुम लिखने का काम नहीं होता, उससे ज्यादा उसमें क्वेश्चंस का काम होता है। तो साथ साथ में क्वेश्चंस करवाने का मेरा अभी ये फंडा नहीं है कि हम आपको नहीं करवाएंगे या कुछ भी। मेन फंडा ये है कि अभी थोड़ा कोर्स कंप्लीट करवा दें हम, वरना कोर्स कंप्लीट नहीं करवाए और तुमसे क्वेश्चन करवाते रहे, क्या ही है, मेरा उसका एक ही चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन करवा रहे। अभी थोड़ा ये है कि कोर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट करवाना है वो मेरे ऊपर है। हम आपको आपको क्वेश्चन बताएंगे, कायदे से हर एक चीज याद करवाएंगे, वो मेरे ऊपर है। सबसे मेन चीज है कि क्वेश्चन वो सॉरी ये जो है अपना कोर्स कंप्लीट करा है। अभी दूसरे चैप्टर पहुंच पाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा कोर्स कंप्लीट अपना। 4-5 चैप्टर और हो जाए उसके बाद आराम से साथ साथ आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, समझाएंगे बताएंगे सब कुछ। अभी मेन फंडा क्या है आपको बताइए, क्वेश्चन वो सॉरी कोर्स करवाना। कोर्स करेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए ऊर्जा घनत्व। अगली हेडिंग फॉर्मूला वो ऊपर वाला लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेगी ऊर्जा घनत्व। लिखो ऊर्जा घनत्व में वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के परितः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के परितः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के परितः प्रति आयतन में समाहित ऊर्जा परितः प्रति आयतन में समाहित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। परितः प्रति आयतन में समाहित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के परितः प्रति आयतन में समाहित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है, ठीक है। ये दोनों जो नीचे जो दोनों फॉर्मूले लिखे हैं वो फुर्ती से नोट कर तो लो, नीचे वाले दोनों फॉर्मूले फुर्ती से नोट कर तो लो। हो गया नोट, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे अपने तो अगली हेडिंग चालक स्थिर वैद्युतिकी। क्या हेडिंग डालेंगे, चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक
स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी डाल दिया। ठीक है, लिखेंगे। लिखो। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है, चालक की बात समझ में आ गई। चालक क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे गुड कंडक्टर कोई भी चीज अपने तुम मान लो, जैसे हमने तुमने क्या ले लिया है, जैसे लोहा ले लिया। लोहे में आराम से तुम पकड़ो एक साइड, और एक साइड करंट में लगाओ, मजा ना आए तो पैसा वसूल एकदम। अगर मजा ना आए तो पैसा वापस, अगर लिए हो आपने तो बात समझ लो। तो जो चालक रहते हैं उसमें क्या रहता है कि जो कुछ भी है तो वो एकदम करंट कायदे से फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें से कायदे से फ्लो होते हैं। ठीक है, तो चालक वैद्युतिकी अवधि है, उसके नीचे अपने तुम ये जो लाइन खत्म हो गई जस्ट उसके नीचे लिखेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी वे सामग्रियां हैं, वे सामग्रियां हैं जो इलेक्ट्रॉन को, वे सामग्रियां हैं जो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉनों को एक कण से दूसरे कण में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देती हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को एक कण से दूसरे कण में, एक कण से दूसरे कण में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देती हैं। स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देती हैं। ठीक है, चालक की बात समझ में आ गई। और जो चालक स्थिर वैद्युतिकी होती है, कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको लिखवाया है कि जो इलेक्ट्रॉनों को एक कण से दूसरे कण में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देती है उन्हें अपने तुम चालक स्थिर वैद्युतिकी कहलाते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक ऐसे मान लो, एग्जाम्पल मान लो कि मैंने क्या किया, एक लोटे में पानी लिया, गिलास कुछ भी लिया, एक गिलास में पानी लिया और दूसरे गिलास में थोड़ा और कम पानी लिया, तीसरे गिलास में और कम पानी लिया, चौथे गिलास में और कम पानी लिया। तो क्या रह रहा है कि सब पानी थोड़ा थोड़ा इधर डाल ले, उधर डाल ले, उधर डाल ले, उधर डाल ले, तो थोड़ा जो इधर का पानी उधर जा रहा, उधर का पानी इधर जा रहा, एक दूसरे के जो मिक्स कर रहे हैं ना, ये जो अपने तो कर रहे हैं, ये अपना जो फंडा रह जाता वो क्या हो जाता, चालक स्थिर वैद्युतिकी। बात आई समझ में? अगली हेडिंग डालो, परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत तथा ध्रुवण। अगली हेडिंग डलेगी अपनी परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत तथा ध्रुवण।
ठीक है, उसमें से हेडिंग पहली वाली डालो परावैद्युत। क्या हेडिंग डालेंगे? परावैद्युत। डाल ली? लिखो, उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत कहते हैं जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पे जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। वे ध्रुवित हो जाते हैं। वे ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें भी दो टाइप के ये रहते हैं अपनी जो परावैद्युत पदार्थ रहते हैं ना, पहले अध्रुवीय और दूसरा ध्रुवीय। लिख लो इनके बारे में भी, छोड़ो मत लिखवाना। अगली हेडिंग डालो वैद्युत द्रव, वैद्युत ध्रुवण। अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत ध्रुवण। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वैद्युत ध्रुवण। लिखो, बाहर वैद्युत क्षेत्र, बाहर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, बाहर बाहर या जो बाहर नहीं लिखा जाता, बाहर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, बाहर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, आरोपित करने पर परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। बाहर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। पूर्णविराम, परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। पूर्णविराम। पूर्णविराम। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परावैद्युत के, पूर्णविराम के बाद जस्ट लगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परावैद्युत के एकांक, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परावैद्युत के एकांक एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्रव, एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्रव आघूर्ण, एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
द्विध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण कहते हैं। अगली लाइन से लिखनी, इसके परिमाण P को ध्रुवण कहते हैं। इसके परिमाण P, PQR वाली P को ध्रुवण कहते हैं। P को ध्रुवण कहते हैं। फॉर्मूला इसका हो जाएगा P बराबर N एप्सिलॉन नॉट, P बराबर N एप्सिलॉन नॉट अल्फा E, P बराबर N एप्सिलॉन नॉट अल्फा E, P बराबर N एप्सिलॉन नॉट अल्फा E। ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, नोट हो गया। अगली हेडिंग डालो, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। 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 उसमें से पहली हेडिंग डालो परावैद्युत सामर्थ्य। उसमें से पहली हेडिंग डालो परावैद्युत सामर्थ्य। सा पे आका डंडा, माँ और आधा था थर्मस और या पे ऊपर रा सामर्थ्य। पहली हेडिंग परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, लिखो उसके आगे, परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान का अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजक के, जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजक के जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजक के सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, उसे
परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। उसे परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं।